सर 39 का डी पार्ट ओनली। ओके ओके, बाकी लोगों का भी होगा, देखते हैं। तो अरे ये हाफ पार्ट में ही करना पड़ेगा, 1 बाय 1। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कौन सा ट्रू है ना, इज आर ट्रू। सो x1 x2 x3 x4 आर द रैंडम सैंपल फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड let the corresponding order statistics be denoted by this. So which of the following statement is are true? तो है ना, तो बाकी कुछ बच्चों को तो एक भी पार्ट नहीं आता होगा, ठीक है, जिनके लिए तो देखो ये तो इन जनरल ट्रू है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, सैंपल साइज 4 का है, फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, या ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक का अगर आप एक एस्टिमेटर बनाते हो तो वो हमेशा, तो ये क्वेश्चन इसी पीडीएफ में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा हमेशा। सो ये तो ट्रू रहेगा ही, ठीक है ना। सो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये किसी भी क्वेश्चन में ट्रू होगा ये, तो ये यहाँ नहीं हर जगह ट्रू होगा, तो ये तो ओके है। अब ये बोल रहा है कि यूनिक एमएलई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यूनिक वर्ड में प्रॉब्लम है ना, इस यूनिक के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जब तुम इसको लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो आएगा e की पावर सो ये होगा हाफ की पावर n e की पावर माइनस समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा आई फ्रॉम 1 to n, और लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी इफ एंड ओनली इफ दिस मॉड एक्स आई माइनस थीटा दिस इज मिनिमम, और ये मिनिमम होगी इफ एंड ओनली इफ थीटा इज द सैंपल मीडियन। अब सैंपल मीडियन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सो लेट्स से ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो मीडियन क्या होता है, बीच वाली वैल्यू, तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो इस बीच का हर नंबर मीडियन होगा। तो यहाँ पे ये कहता है दैट इज थीटा बिलोंग्स टू थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक से फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक से बीच का हर नंबर मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो आप लोग लोअर क्लास में क्या करते थे, एवरेज ले लेते थे, वो ठीक है, वो एक मीडियन है, बट दैट इज नॉट द यूनिक मीडियन। जब एक कोई नंबर चाहिए मीडियन तो आप एवरेज, उसका एवरेज लेते थे, बट इस बीच का हर नंबर मीडियन है, क्योंकि ऐसा होगा क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 नंबर है ना, तो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बीच का कोई भी नंबर उठा लो, इधर 2 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट उधर, जरूरी थोड़ी बीच वाला ही मीडियन है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि मीडियन इस बीच का पॉइंट, तो बीच का पॉइंट है, इसका कोई डेटा से मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा तो यहाँ पे है ना, 4 नंबर तो यहाँ पे है, तो इस बीच का कोई भी नंबर लोगे, इन 4 पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो थीटा बिलोंग्स टू दिस इज एमएलई, तो इस बीच का हर पॉइंट है, ये बीच का एवरेज है, तो ये यूनिक नहीं है, यूनिक वर्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत है। अगर यूनिक वर्ड नहीं होता तो ट्रू होता कि दिस इज वन ऑफ द एमएलई, इस बीच का हर नंबर एमएलई है ना। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक के बीच का हर नंबर एमएलई होगा, so दिस इज नॉट यूनिक एमएलई। अब कह रहा है दिस इज, देखो दिस इज अ एमएलई ऑफ दिस, है ना, दिस इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इंटू थीटा प्लस 1। तो आप इनवेरियंस प्रॉपर्टी जानते हैं एमएलई का, कि t is the MLE of theta, then gt is the MLE of g theta for any function g। तो यहाँ पे फंक्शन आपका है थीटा इंटू थीटा प्लस 1, तो थीटा के प्लेस पे उसका एमएलई पुट कर दो। सो दिस इज वन ऑफ द एमएलई, तो इसी को यूज किया यहाँ पे, तो थीटा के प्लेस पे रखा हाफ इंटू सेकेंड ऑर्डर प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, फिर थीटा की जगह यहाँ फिर से रख दिया, यही वाली चीज सिंप्लीफाई करो, यही आएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है। दिस इज, है ना, दिस इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, दिस इज फाइन, है ना, तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी से ओके है। अब रहता है डी ऑप्शन, तो यहां पे क्या है, ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो अगर तुम डेफिनेशन वाइज जाना चाहो, ऐसे जनरल रिजल्ट है, जहां तक मैं जानता हूं कि कभी भी
जो ये 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है ना, ये कंप्लीट नहीं होगा सिंगल पैरामीटर फैमिली के लिए। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन से जस्टिफाई करना हो तो ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। अभी के लिए अगर आपको जस्टिफाई करना हो डेफिनेशन से तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो डेफिनेशन कहता है कि ये टी है आपके पास ना, तो डेफिनेशन क्या कहता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज जीरो इम्प्लाइज जी टी इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो इसका एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस का एक्सपेक्टेशन निकाल लो। अभी के लिए क्या करो, इसमें जस्ट डिफरेंस ले लो। तो x1 x2 x3 माइनस x1 x2 x4, इसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे जीरो आएगी। बट सोचो अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दिया जाए तो क्या लगता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस हमेशा जीरो होगा? तो डू यू थिंक कि ये x1 इंटू x2 इंटू x3 माइनस x1 इंटू x2 इंटू x4 ये हमेशा जीरो ही आएगा? क्योंकि यहाँ तो अलग अलग नंबर है, तो जरूरी तो है नहीं कि जो सैंपल वैल्यू x3 की आएगी वही सैंपल वैल्यू x4 की आएगी। तो डेफिनेशन कहता है कि तो इसका जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो जीरो आएगा, बट दिस क्वांटिटी विल बी जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज नॉट श्योर, क्योंकि ये नॉन जीरो भी होगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ x3 एंड x4। तो इसीलिए ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट होने के लिए t इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ gt का एक्सपेक्टेशन जीरो होगा, इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ gt जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1, gt बीइंग जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1, है ना। ये होगा, ये सब आप जानते ही होंगे सब लोग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ gt बीइंग जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1 मतलब gt जीरो फॉर ऑल t। सो दिस शुड बी ऑलवेज जीरो, देर इज नो केस वेर इट इज नॉट जीरो, मतलब हमेशा जीरो होने चाहिए। बट जरूरी नहीं है, यहाँ x3 वहाँ x4 है तो डिफरेंस जरूरी नहीं हमेशा जीरो होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट। तो 39 हो गया। 40 भी है किसी का डाउट? तो 40 है ना, 40 भी है, ओके। तो यहाँ से आते आगे। तो 40 में क्या बोल रहा है?